We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जानकार मानते हैं कि जंग में इजरायली सेना से मिली चोट से ईरान ने सबक सीखा है। ईरान के समझ में आ गया है कि केवल बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के सहारे जंग जीती नहीं जा सकती। इसलिए ईरान अब चीन से आधुनिक फाइटर प्लेन खरीदने जा रहा है। फाइटर प्लेन J-10C खरीदने के लिए ईरान ने चीन से बातचीत तेज कर दी है। वो चीन से 36 J-10C लड़ाकू विमान का सौदा करना चाह रहा है। J-10C 4.5 जनरेशन का मल्टी लोड फाइटर जेट है। अगर J-10C ईरान के बेड़े में शामिल हो जाता है तो ये लड़ाकू विमान PL-15 मिसाइल और AESA रडार की मदद से इजराइल के विमानों को दूर से ही ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। इससे पहले ईरान रूस से Su-35 खरीदना चाह रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से डील अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। ईरान के लड़ाकू जहाजों के बेड़े में 1989 यानी इस्लामिक क्रांति के पहले के फाइटर प्लेन है, जिस वजह से आसमान में ईरान इजराइल के सामने बौना नजर आता है। अब ईरान ने युद्ध की रणनीति बदली है और मौके की नजाकत को भांपते हुए कुछ अत्याधुनिक फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करने की उसने तैयारी कर ली है। उधर अमेरिका और इजराइल भले ही फोर्डो एटॉमिक सेंटर को मिट्टी में मिलाने का दावा करते हो, लेकिन ईरान फिर से उसे न्यूक्लियर साइट को ऑपरेशनल बनाने में जुट गया है। सैटेलाइट के माध्यम से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं। अब सवाल उठता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईरान किसी भी कीमत पर अपनी जिद, कौन सी जिद? परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। जिन न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए, उन जगहों को ईरान फिर से दुरुस्त करने में जुट गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इजराइल और अमेरिका ने ईरान में बमबारी कर कहर बरपाया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निस्तनाबूद करने का दावा किया। B-2 बॉम्बर से बमबारी के बाद ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को गंभीर नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब ईरान ने इस साइट पर फिर से काम शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात का खुलासा कर रही हैं कि ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट के पूर्वी सुरंग द्वार के आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया है। न्यूक्लियर साइट के वेंटिलेशन शाफ्ट तक भी पहुंच बनाने में ईरान कामयाब रहा है। इस बीच ईरान ने माना है कि अमेरिकी बमबारी ने सैकड़ों फीट नीचे बनी फोर्डो परमाणु सुविधा को क्षति पहुंचाई है। अब्बास अरागची यानी ईरान के विदेश मंत्री ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि फोर्डो न्यूक्लियर पावर प्लांट में नुकसान हुआ है। B-2 बम वर्षक से जब GBU-57 यानी बंकर बस्टर बम का हमला हुआ तो नुकसान हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि तबाही कितनी हुई है। बस ये बोल कर के विदेश मंत्री अब्बास रुक गए कि बंकर बस्टर बम ने जमीन के नीचे भी मौजूद इलाकों में तबाही तो मचाई है। अब कितनी, ये जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। हालांकि अरागची ने यह भी कहा है कि वो फिर से परमाणु संयंत्रों को काम करने लायक बनाने की क्षमता रखते हैं। यानी ईरान ने अमेरिका को संदेश दे दिया है कि वो परमाणु हथियार बनाने का काम छोड़ने वाला नहीं है। ये तो हुई अमेरिका से ईरान के मिले घाव की बात, लेकिन 12 दिनों तक चले युद्ध में ईरान की घातक मिसाइलों ने, जिनमें हाइपरसोनिक से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी, इजराइल में कहर बरपाया। हाइफा, बीरशेबा, तेल अवीव, हर जगह ईरानी मिसाइलों ने प्रहार किया। फतेह 1 और फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को टारगेट किया गया। फतेह 1 की स्पीड 3800 से 6100 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं फतेह 110 की रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक की है। ईरान की खैबर शेकन मिसाइल इजराइल के लिए विनाशक साबित हुई। ये मिसाइल आधा टन वॉरहेड 1400 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा रिजवान मिसाइल का इस्तेमाल भी ईरानी सेना ने किया। रिजवान की भी रेंज 1400 किलोमीटर है, लेकिन ये एक लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल है। अबू मेहदी मिसाइल से भी ईरान ने इजराइल में तबाही मचाई। अबू मेहदी मिसाइल 410 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान ने इमाद मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें 750 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है। हालांकि ईरानी मिसाइलों को इजराइल में तबाही मचाने के लिए कई मुश्किलों को पार करना पड़ा। जॉर्डन ने उसकी कई मिसाइलें और ड्रोन्स को बीच रास्ते ही मार गिराया।
ईरान की मिसाइलों के लिए इजराइल तक का सफर इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई अमेरिकन एयरबेस है, कई देशों का एयर स्पेस है जिसे पार करके ही वो इजराइल तक पहुंच सकता है। जब ईरान से मिसाइल चलती है तो इराक पहुंचती है, इराक से लेबनान और जॉर्डन होने के बाद ही इजराइल पहुंच पाती है। यही वजह है कि एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के एयर स्पेस वायलेशन तक ईरान की मिसाइलों का इजराइल तक पहुंचना बेहद मुश्किल रास्ता था। ईरान की मिसाइलों को इजराइल तक पहुंचने के लिए कई लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना पड़ा। ईरान से लॉन्चिंग के बाद सबसे पहले फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम, फिर इराक के स्पेस में अमेरिकी बेसों पर तैनात डिफेंस सिस्टम, जॉर्डन और लाल सागर में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी फाइटर जेट से ईरानी मिसाइलों को बचना होता था। ईरान भले दावा कर रहा हो कि उसने इजराइल को सबक सिखा दिया, लेकिन जिस तरह से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा उससे वो बौखलाया दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जिहाद जंग शुरू करने का ऐलान किया है, यानी मिडिल ईस्ट फिर से धधकने वाला है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।